पिछला वीडियो में हम लोग देखे थे कि अगर किसी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड बी में v वेलोसिटी से मूव कराया जाएगा तो उस चार्ज पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। और मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा बाबू? तो बोलेंगे सर F बराबर क्यू भी बी इंटू साइन थीटा, जहां पर थीटा जो है वो एंगल होगा किसके किसके बीच का? बोलेंगे सर मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी का। अच्छा, अब क्या देखेंगे इस वीडियो में? इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। मतलब चार्ज पार्टिकल का मोशन कब? जब उसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाता है। मतलब उस चार्ज पे जब फोर्स लगेगा तो फोर्स लगने के बाद उस चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसा हो जाएगा? मतलब वो लगातार उसी डायरेक्शन में चलेगा, उसका वेलोसिटी बदल जाएगा कि वह बॉडी वह चार्ज सर्कुलर मोशन करेगा। क्या करेगा, किस टाइप का मोशन करेगा, इसी बात का चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। क्लियर है? चलिए फिर पहला केस हम लोग पढ़ते हैं। इसमें केस वन है ना। केस वन में क्या पढ़ रहे हैं? इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री या 180 डिग्री, कुछ भी रहे, थीटा इक्वल टू 0 और 180 का मतलब क्या है बाबू? अगर चार्ज का डायरेक्शन, चार्ज का वेलोसिटी का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों सेम हो। केस वन में हम क्या पढ़ रहे हैं? अगर चार्ज का डायरेक्शन और चार्ज का वेलोसिटी का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों डायरेक्शन क्या हो? सेम हो। तो बताइए थीटा कितना डिग्री होगा? 0 डिग्री। इस केस में मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा बाबू? तो बोलेंगे F इक्वल टू क्यू भी बी इंटू साइन थीटा। और थीटा बराबर कितना डिग्री हो जाएगा? बोलेंगे सर 0 डिग्री। और साइन 0 का वैल्यू कितना होता है जरा बताइए तो? बोलेंगे साइन 0 इक्वल टू होता है 0। इसका मतलब जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा? क्यू भी बी इंटू 0 और फोर्स इक्वल टू 0। अब ध्यान देना, अब हमें याद आता है न्यूटन क्या बोले? न्यूटन का पहला लॉ क्या बोलता है बाबू? ध्यान देना कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, और अगर कोई बॉडी मोशन कर रहा है तो वह बॉडी उसी वेलोसिटी से उसी डायरेक्शन में मोशन करेगा। कब तक? जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। वापस से आते हैं हम न्यूटन के बारे में। न्यूटन लॉ क्या बोला? न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वह रेस्ट पे ही रहेगा, और अगर कोई बॉडी मोशन कर रहा है, चल रहा है, तो वह बॉडी उसी वेलोसिटी से उसी डायरेक्शन में निरंतर लगातार मूव करते रहेगा। कब तक ऐसा करते रहेगा? जब तक कि उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। यहां देखिए बढ़िया से, एक चार्ज था हमारे पास, ओके सर चार्ज है, वो v वेलोसिटी से मूव किया। एक चार्ज है जो v वेलोसिटी से मूव करना चालू किया। कहाँ मूव करना चालू किया? मैग्नेटिक फील्ड में। कहाँ मूव करना चालू किया बाबू? मैग्नेटिक फील्ड में। अब हमें पता है कि अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसमें मैग्नेटिक फोर्स लगता है कितना? क्यू भी बी साइन थीटा। लेकिन उस फोर्स का वैल्यू किस पे डिपेंड करता है? एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, जो कि यहाँ कितना है? 0 डिग्री है। साइन 0 हम लोग जैसे डालेंगे फोर्स क्या मिलेगा? 0। तो उस चार्ज पार्टिकल पे, किस चार्ज पार्टिकल पे? वह चार्ज जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल डायरेक्शन में मूव कर रहा था, उस पे कोई मैग्नेटिक फोर्स लगा ही नहीं। अगर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा तो क्या होगा बताइए? बोलेंगे अगर सर किसी बॉडी पे फोर्स नहीं लगेगा, इसका बस इतना सा मतलब है कि अगर वो रेस्ट में रहेगा तो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर वो मोशन में है तो वही डायरेक्शन में वही वेलोसिटी से लगातार मूव करेगा।
तो हम लोग इस केस में क्या बोलेंगे कि चार्ज पार्टिकल का मोशन किस प्रकार से होगा, तो बोलेंगे द चार्ज पार्टिकल द चार्ज पार्टिकल will continue to move है ना, in same direction in same direction with same speed, वो वही डायरेक्शन में वही स्पीड से लगातार मूव करते रहेगा अगर ये थीटा बराबर कितना डिग्री हो, 0 डिग्री। आया बात समझ में? इंटरेस्टिंग तब हो जाता है कब, जब ये जो थीटा दिख रहा है आपको, ये थीटा थीटा 90 डिग्री हो जाता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग केस है बाबू, इसको समझ लिया तो बहुत अच्छा। ये ऐसा टॉपिक है केस 2, जब थीटा कितना हो जाता है 90 डिग्री की, ऐसा कोई कंपटीशन नहीं होगा, ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जो यहाँ से सवाल नहीं पूछता होगा, एकदम गारंटी। इसीलिए इसको ना और एकदम ध्यान से समझने की कोशिश करना केस 2 को। हम यहाँ क्या बोल रहे हैं बाबू कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर किसी चार्ज पार्टिकल को मूव कराएंगे, मोशन देंगे तो क्या होगा। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ क्या किए हैं हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड लिए हैं, ये क्रॉस 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 जो आपको दिख रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड है, और वो मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ है, बोलेंगे सर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। ओके, अब एक चार्ज पार्टिकल लिए हम, चार्ज Q, और वेलोसिटी इसको कितना दे दिए, v। एक चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी कितना दे दिए, v में, v। तो ध्यान से देखिए यहाँ क्या दिख रहा है, बोलेंगे सर ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ। ओके सर, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, वेलोसिटी हम दे दिए इधर, है ना। तो क्या होगा, इसके बीच का एंगल कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। तो ये क्या करेगा, बोलेंगे सर इस पे लगेगा मैग्नेटिक फोर्स। कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा जरा देखना तो बाबू, F इक्वल टू QVB इंटू साइन ऑफ थीटा, और थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, साइन 90 का वैल्यू 1। तो जो फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फोर्स वो कितना लगेगा जरा बताइए, बोलेंगे सर F इक्वल टू QVB लगेगा इसमें मैग्नेटिक फोर्स। अच्छा, अब फोर्स है तो इसका डायरेक्शन भी होगा, कैसे निकालेंगे डायरेक्शन, ध्यान से सुनना, ये बहुत सारा बच्चों को नहीं पता होता है, ध्यान से सुनिएगा ये कैसे होगा। हाँ, फोर्स का डायरेक्शन, आप वेलोसिटी की तरफ हाथ को फैला दीजिए, वेलोसिटी किधर दिख रहा, इधर की तरफ, ध्यान से राइट हैंड लीजिए और वेलोसिटी की तरफ हाथ रख दीजिए, और फिर इस हाथ को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव कर दीजिए। हाथ ऐसे रखिए, वेलोसिटी की तरफ मूव करिए, बताइए फोर्स किधर लगेगा, बोलेंगे सर ऊपर की तरफ। तो ये देखो हमने यहाँ दिखाया है कि जो फोर्स होगा वो किधर लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, है ना। अब अगला बात, तो बॉडी जाएगा किधर, हम बोलेंगे सर वेलोसिटी इसका इधर है, हाँ सर वेलोसिटी इधर है और फोर्स इधर है, तो ये कैसा मोशन करेगा, ध्यान से सुनिएगा इस बात को बढ़िया से। हाँ, क्या बोल रहा है, अगर हम आगे चल रहे हैं और हमें कोई पीछे से धक्का मार दे तो बताइए क्या होगा, हम बोलेंगे सर हमारा वेलोसिटी, हमारा स्पीड बढ़ जाएगा। क्लियर है। अगला बात, अगर हम इधर की तरफ मूव कर रहे हैं और कोई पीछे से हमको खींचे तो क्या होगा, बोलेंगे सर वेलोसिटी तो घट जाएगा। अब अगला बात सुनिएगा, अगर हम इधर की तरफ मूव कर रहे हैं और कोई पकड़ के इधर से खींच दे, ध्यान से बाबू, हम इधर मूव कर रहे हैं और कोई हमको इधर से खींच देगा तो बताओ क्या होगा, हम बोलेंगे सर हम जा इधर रहे थे, खींच दिया इधर की तरफ, हम जा इधर रहे थे, खींच दिया इधर की तरफ, तो ना हम इधर जाएंगे ना हम इधर जाएंगे, तो किधर, ऐसे घूमेंगे, बोले तो सर्कुलर मोशन करेंगे। ध्यान रहे इस बात का, हमने क्या बोला बाबू, क्या क्या बोले कि अगर
वेलोसिटी और फोर्स परपेंडिकुलर हो, अगर वेलोसिटी और फोर्स आपस में परपेंडिकुलर हो तो क्या होगा, बॉडी सर्कुलर मोशन करेगा। बॉडी कैसा मोशन करेगा बाबू, सर्कुलर मोशन करेगा। ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, क्या बोले हम कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड किधर है अंदर, वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फेंकेंगे तो वो कैसा मोशन करेगा, बोलेंगे सर्कुलर मोशन करेगा, क्योंकि हमने डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकाला वो भी ऊपर आया, वो ऊपर आया, वेलोसिटी इधर, फोर्स इधर, इसके बीच का एंगल 90। और जब भी फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स और वेलोसिटी आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, बॉडी सर्कुलर मोशन करता है। बॉडी कैसा मोशन करता है बाबू, सर्कुलर मोशन करता है ना। तो ध्यान रखेगा, क्या ध्यान रखेगा कि जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है तो चार्ज पार्टिकल कैसा मोशन करता है, बोलेंगे सर सर्कुलर मोशन करता है। क्लियर है। अच्छा, अब जब भी सर्कुलर मोशन करेगा तो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे सर जब भी कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन करता है तो होता क्या है, बोलते हैं उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल। ये वाला फोर्स इसको कहाँ ले जाने की कोशिश करेगा, देखो फोर्स, वेलोसिटी ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो फोर्स किधर लग रहा है बाबू, इधर की तरफ, हाँ कि ना, फोर्स किधर लग रहा है रे मुन्ना, इधर की तरफ। ये हुआ हमारा वेलोसिटी। यहाँ पे देखे तो वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फोर्स किधर, नीचे। यहाँ देखे तो इधर मिलेगा हमको, मतलब फोर्स हमेशा किधर की तरफ है, सेंटर की तरफ है। ओके, और जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करता है तो दो फोर्स होता है, एक अगर अंदर लग रहा है तो एक बाहर की तरफ लगेगा, और ये कौन सा फोर्स होगा, बोलेंगे फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल होगा। क्या होगा, फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल। और हमें मालूम है कि जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करेगा तो क्या होगा, एक फोर्स दूसरा के साथ बैलेंस्ड होगा। मतलब ये कि सर मैग्नेटिक फोर्स, यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलेंगे सर सेंट्रीपिटल फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। इससे क्या मिलेगा सर, ये इक्वेशन को जब हम इक्वेट करेंगे ना तो हमें टाइम पीरियड, हमें वेलोसिटी, हमें रेडियस और हमें फ्रीक्वेंसी मिलेगा, जो कि हर एक बार, बहुत बार सवाल आते रहता है ना। अब आगे देखना, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला कितना है बाबू, बोलेंगे सर क्यू भी बी है। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है, क्यू भी बी है। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, जरा बताओ, एम वी स्क्वायर बाई आर है। यहां से आपको क्या निकालने बोलेगा, वेलोसिटी तो दिया हुआ है, रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप कितना होगा, क्या बोले हम, क्या निकालने बोलेगा, रेडियस ऑफ, ये जो है रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ कितना हो जाएगा, तो रेडियस हमको चाहिए। तो बताइए, तो आर बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर आर बराबर एम भी स्क्वायर बाई क्यू भी बी हो जाएगा। एक भी से भी कट गया तो रिजल्ट क्या दिखेगा, बोलेंगे सर एम भी बटे क्यू बी। ऑब्जेक्टिव में भी ये सवाल झारखंड बोर्ड में ना बहुत बार आता है, क्या कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल को मोशन कराएंगे, सर्कुलर मोशन कराएंगे, और किसी चार्ज पार्टिकल को मूव कराएंगे मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, उसका रेडियस कितना होगा, तो बोलेंगे सर एम बी बटे क्यू बी। रेडियस निकल गया सर। अच्छा, अब क्या निकालेंगे हम लोग, अब निकालेंगे हम लोग टाइम पीरियड। ध्यान रखिएगा इस फॉर्मूला को, इधर हम लिख देते हैं, क्या बताओ, रेडियस बराबर कितना, बोलेंगे सर एम बी बटे क्यू बी। अगला बात क्या है, इसी में हमें अगर टाइम पीरियड निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, टाइम पीरियड निकालना हो तो टाइम पीरियड मतलब क्या होता है बाबू, टाइम पीरियड मतलब क्या होता है, टाइम पीरियड, PERIOD, टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल। ध्यान देना, क्या बोले हम, टाइम टेकन टू कंप्लीट, COMPLET, कंप्लीट वन साइकिल। एक साइकिल चलने में जितना समय लगता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, टाइम पीरियड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बाबू हम लोग, टाइम पीरियड कहते हैं, है ना। अभी देखना, टाइम पीरियड अगर जब भी निकालना हो, ये फॉर्मूला के बारे में हम देखते हैं, स्पीड इक्वल टू क्या होता है बोलो, डिस्टेंस बाय टाइम। पर यहाँ क्या हो रहा है,
चक्कर चल रहा है, हाँ सर। तो बताओ टाइम बराबर क्या हो जाएगा, बोलेंगे डिस्टेंस बाय स्पीड। ओके, तो टाइम पीरियड बराबर क्या होगा, ध्यान देना। टाइम पीरियड हम निकाल रहे हैं, इसको गौर से देखना। टाइम पीरियड क्या होगा, बोलेगा टाइम पीरियड मतलब एक चक्कर चलने का समय, एक चक्कर चलने का समय। तो इसका मतलब हुआ एक चक्कर चलने का दूरी बटा चक्कर चलने का स्पीड, एक चक्कर चलने का दूरी बटे एक चक्कर चलने का स्पीड। तो एक चक्कर चलने में कितना दूरी चलेगा, बोलेगा सर सरकमफेरेंस चलेगा। तो एक चक्कर चलने में जो दूरी चलेगा वो चलेगा सर 2πr, है कि नहीं। और जब ये चल रहा है तो कितना स्पीड से चल रहा है, v स्पीड से, v वेलोसिटी से। चलिए अब हमें r का वैल्यूम तो मालूम है ना, r का कितना वैल्यू, mv बटे qb। लगा दीजिए यहाँ पे कितना, बोलो mv। ओह इतना जल्दी क्या सर, पहले लिखिए ना 2π बटे v इंटू आर, और r बराबर कितना है, बोलेंगे सर mv बटे qb, mv बटे qb। अब लगाओ b से b कट गया, b से b कट गया, रिजल्ट क्या दिया, बोलेंगे 2πm बटे कितना qb। ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला है जो बहुत यूज आएगा। अगला है फ्रीक्वेंसी। अगला क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है बाबू, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो बताइए फ्रीक्वेंसी बराबर कितना हो जाएगा, बोलेगा टाइम पीरियड कितना है, देखिए 2πm बटे qb। सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, qb बटे 2πm। आया बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना, बहुत बढ़िया। केस 1 और केस 2 तो हम लोग सीख गए, अब चलिए सीखेंगे केस 3 को। केस 3 क्या है कि जब थीटा जो होगा 0 डिग्री से बड़ा हो, अच्छा सर, और 90 से छोटा हो, है ना। क्या बोलना चाह रहे हैं हम कि सर मान लीजिए कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, ओके सर, और ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, और जो हमारा वेलोसिटी है चार्ज पार्टिकल का वो कुछ इस प्रकार से है, वेलोसिटी भी चार्ज है, क्यों, कितना एंगल बना करके, थीटा डिग्री बना करके। हमने बोला है कि जो थीटा है अब वो 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। तो बताइए चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसा होगा, बोलेंगे सर हम ये वेलोसिटी जो है ना इसको पहले तोड़ेंगे। तोड़ो तो वेलोसिटी क्या क्या दिखता है, बोलेंगे इसको तोड़ेंगे तो इधर आएगा सर v cos थीटा, और इधर के तरफ क्या आएगा, हम बोलेंगे सर v sin थीटा, ओके, है ना। अगला बात सुनना, तो मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा रे मुन्ना, बोलेंगे सर मैग्नेटिक फोर्स हमें पता है कि जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है वो लगता है कितना, बोलेंगे सर क्यू भी बी इंटू साइन थीटा, यही लगेगा ना मैग्नेटिक फोर्स, हाँ सर इतना लगेगा मैग्नेटिक फोर्स। अब हम मोशन के बारे में चर्चा करते, ध्यान देना सुनना। चार्ज जो है उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के तरफ है कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है कि मैग्नेटिक फील्ड, कुछ भी नहीं बोल सकते हैं सर, कैसा है आप ही बता दीजिए, ध्यान से सुनो क्या बोल रहे हैं। जो चार्ज पार्टिकल है हम उसको ऐसे फेंके, ऐसे, इसको जब हम कंपोनेंट किए तो वेलोसिटी का 2 कंपोनेंट हुआ, कौन कौन, एक v cos थीटा और दूसरा v sin थीटा। अब जरा v cos थीटा और v sin थीटा के बारे में बताइए तो बोलेंगे v cos थीटा वेलोसिटी का वह कंपोनेंट है जो कि मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, v cos थीटा वेलोसिटी का वह कंपोनेंट है जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। अगला बात, v sin थीटा वेलोसिटी का वह कंपोनेंट है जो कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। अब हम लोग केस 1 और केस 2 में क्या पढ़े थे, केस 1 में पढ़े थे कि अगर किसी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव कराया जाए,
किसी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव कराया जाए तो उसके कारण कोई भी मैग्नेटिक फोर्स लगता नहीं है। और अगर किसी बॉडी पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगा तो क्या होगा? बोलेंगे सर वह बॉडी उसी डायरेक्शन में निरंतर मूव करेगा, हाँ कि ना? तो इस वेलोसिटी के कारण जो चार्ज पार्टिकल होगा वो क्या करेगा? बोलेगा सर उसी डायरेक्शन में मूव करते रहेगा। इसके कारण मतलब ये हुआ कि इस चार्ज पार्टिकल को ये वेलोसिटी इधर के तरफ लाने की कोशिश करेगा। आया बात समझ में? है ना? अगला बात, लेकिन वेलोसिटी का कंपोनेंट भी साइन थीटा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, और हमने पिछला केस में देखा था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर किसी चार्ज पार्टिकल को मूव कराएंगे तो क्या होगा? बोलेंगे वह चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा। कैसा मोशन करेगा? सर्कुलर मोशन करेगा। अब ध्यान दीजिएगा, है असलियत में यहाँ दो वेलोसिटी तो नहीं है ना सर, वेलोसिटी एक ही है। हाँ, उसका कंपोनेंट किए हम लोग और अलग अलग देखे तो क्या दिखा कि वेलोसिटी का ये भाग इसको इधर के तरफ ले जाने की कोशिश करेगा और वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट इसको गोल गोल घुमाने की कोशिश करेगा। और ये है दोनों एक साथ, तो दोनों एक साथ कैसे करेगा? बोलेंगे ये इधर ले जाने की कोशिश करेगा, ये गोल गोल घुमाने की कोशिश करेगा, तो असलियत में ये मोशन कैसा करेगा? तो बोलेंगे सर ये ऐसा मोशन करेगा, ये गोल गोल भी घूमेगा, आगे भी बढ़ेगा, जिसको हम लोग कहते हैं हेलिकल मोशन करेगा। ये हेलिक्स पाथ में मोशन करेगा। बोलेंगे मोशन, इसका जो मोशन होगा, मोशन इन हेलिक्स पाथ, HELIX, हेलिक्स पाथ, इसका जो मोशन होगा ना बाबू वो किस पाथ में होगा? बोलेगा सर हेलिक्स पाथ में होगा, है ना? इस वेलोसिटी के कारण ये सर्कुलर मोशन करेगा और इस वेलोसिटी के कारण वो आगे जाएगा, और दोनों एक साथ होगा तो ये आगे भी आएगा और गोल गोल भी घूमेगा। आया समझ में? और इस पाथ को क्या बोलते हैं बाबू? हेलिक्स पाथ या हेलिकल पाथ। आया बात समझ में? हाँ सर। अब सवाल ये आता है अगर ये गोल गोल घूमेगा तो इसका रेडियस कितना होगा, टाइम पीरियड कितना होगा और फ्रीक्वेंसी कितना होगा, जरा ये बतलाइए। तो चलिए पहले रेडियस के बारे में देखते हैं हम लोग। तो हम लोग को क्या पता है कि सर मैग्नेटिक फोर्स बराबर क्या होगा बताना? बोलेंगे सर सेंट्रीपिटल फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स बराबर सेंट्रीपिटल, PETAL रे, सेंट्रीपिटल फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स बराबर कौन सा फोर्स? बोलेंगे सर सेंट्रीपिटल फोर्स। अब मैग्नेटिक फोर्स कितना लग रहा है बाबू जरा बताओ? तो तुम बोलेगा सर अब मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है QVB इंटू साइन थीटा। और सेंट्रीपिटल फोर्स कितना लगेगा? बोलेंगे mv² बाई r। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्या ये जो चार्ज पार्टिकल है v वेलोसिटी के कारण गोल गोल घूम रहा है? नहीं रे। v cos थीटा के कारण घूम रहा है? नहीं रे। तो फिर किसके कारण मोशन कर रहा है? बोलेंगे सर v साइन थीटा के कारण मोशन कर रहा है। तो असलियत में यहाँ v नहीं होगा सर, तो फिर क्या होगा? यहाँ पर v नहीं होगा, क्या होगा? बोलेंगे v साइन थीटा होगा। क्या होगा बाबू? बोलेंगे v साइन थीटा और वेलोसिटी का क्या? स्क्वायर। तो बताइए रेडियस कितना आएगा? रेडियस कितना आएगा? बोलेंगे r बराबर कितना हो जाएगा? mv² साइन स्क्वायर थीटा बाई कितना? बोलेंगे सर QVB इंटू साइन थीटा। अब काटिए तो एक भी से एक भी कट जाएगा, एक साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, तो जो हमारा रेडियस आएगा वो कितना आएगा बाबू? बोलेंगे सर mv साइन थीटा बटे कितना? Q इंटू बी। ये आ गया रेडियस। अगला बारी किसका है? टाइम पीरियड का। तो टाइम पीरियड कितना आएगा? आगे मूव करें हम इसको। चलो भाई टाइम पीरियड कितना आएगा? तो यहाँ देखते हैं हम लोग टाइम पीरियड को। टाइम पीरियड PERIOD। टाइम पीरियड क्या होता है? एक चक्कर चलने का दूरी, तो एक चक्कर कितना चलेगा? 2πr, हाँ कि ना, बटे क्या? वेलोसिटी, ये हो गया v।
आगे बताना 2 पाई आर का वैल्यू कितना है बाबू? बोलेंगे सर एम बी साइन थीटा बटे क्या है क्यू बी, ये आर का वैल्यू गया बाई भी। कौन सा वेलोसिटी इसको सर्कुलर मोशन करा रहा है? बोलिए भी कि भी कॉस थीटा कि भी साइन थीटा? तो बोलेंगे सर भी साइन थीटा इसको सर्कुलर मोशन करा रहा है। इसीलिए सर्कुलर पाथ में मूव करने में जो समय लग रहा है, एक चक्कर मारने का जो समय, चक्कर मारने का जो समय है, उसमें कौन सा वेलोसिटी अपना भागीदारी निभा रहा है? तो बोलेंगे भी साइन थीटा। इसीलिए ना हम लोग भी लेंगे ना भी कॉस थीटा लेंगे, क्या लेंगे बताओ? भी साइन थीटा लेंगे। और भी साइन थीटा से भी साइन थीटा कट जाएगा, तो जो हमारा टाइम पीरियड आएगा वो कितना आएगा? बोलेंगे 2 पाई m बटे सर क्यू बी। गौर से देखिए, जब बॉडी मूव करेगा सर्कुलर पाथ में, तो चाहे हेलिकल हो चाहे सर्कुलर हो, दोनों में जो टाइम पीरियड आता है वो सेम ही आता है। आया बात? अच्छा, तीसरा बात की बात करें अब हम, केस थ्री बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे ना। केस थ्री कहाँ? फ्रीक्वेंसी बताइए, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? बोलेंगे सर 1/टाइम पीरियड होता है ना, 1/टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी ए बराबर 1/टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कितना बाबू? बोलेंगे 2 पाई m बटे क्यू बी। तो फ्रीक्वेंसी बराबर, बोलेंगे सर क्यू बी बटे 2 पाई m। अरे आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत?